गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात लाउड स्पीकर विवाद पर। लाउड स्पीकर बैन पर सियासी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब फालतू की चीज है। जीतन राम मांझी के यहां इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद जब मुख्यमंत्री से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की चीज है, जिसको मन करता है वैसे चलता है। तो बिहार में लाउड स्पीकर मॉडल नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बारे में जब पूछा गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब फालतू की चीज है, जिसको जैसा मन करता है वैसा चलता है। सब फालतू चीज इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं। क्या चीज है सर? लाउड स्पीकर वाला सर, लाउड स्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता है चलता है, बेकार चीज है सर। बिहार में मक्का और चावल से बनने वाले पहले एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन आज यानी कि 30 अप्रैल को पूर्णिया में होने जा रहा है। प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन करेंगे। एथेनॉल प्लांट के बनने से सीमांचल के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया में बिहार का पहला एथेनॉल फैक्ट्री खुलने जा रहा है। शहर से 15 किलोमीटर दूर परोरा के पास शुरू होने वाला यह एथेनॉल फैक्ट्री सीमांचल के बड़े इलाके के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 65,000 लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा फिश, कैटल और मुर्गी दाने का भी यहाँ उत्पादन होगा। एथेनॉल फैक्ट्री से 2.5 मेगावाट बिजली का भी प्रतिदिन उत्पादन होगा। एथेनॉल के निर्माण में मक्का और टूटे हुए चावल का उपयोग होगा। फैक्ट्री में प्रतिदिन 160 टन मक्का और चावल की खपत होगी। भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है 2024-25 तक 20% एथेनॉल का मिक्सिंग पेट्रोल डीजल में करना है, उसके प्लान के अंतर्गत ये प्लांट लगाया गया है। किसान भाई को जो उपज है यहाँ पे मक्का है या चावल है, उसका भी उनको उचित मूल्य मिलेगा। यहाँ बनाए गए एथेनॉल को सरकारी तेल कंपनियां OICL, भारत पेट्रोलियम समेत कई दूसरी कंपनियां भी खरीदेंगी। फैक्ट्री का संचालन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। इससे किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ ही बर्बाद हो चुके मक्के और चावल की भी खरीद होगी। प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच के लिए यहाँ आधुनिक लैब बनाए गए हैं। वो हम ये जो हमारा ग्रेन साइलो है, हम उस ग्रेन साइलो में स्टोर करेंगे। फिर ग्रेन साइलो से हमारा जो कन्वेयर के थ्रू मिलिंग सेक्शन में जाएगा। मिलिंग सेक्शन में हम उसका फ्लोर बनाएंगे। फ्लोर बनाने के बाद हम उसको लिक्विडिफिकेशन में ले जाएंगे। सॉलिडिफिकेशन के बाद फिर हम उसको फर्मेंटेशन में ले जाएंगे। फर्मेंटेशन के बाद जो हमारा है डिस्टिलेशन सेक्शन, हम उसमें वहाँ रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाएंगे। रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाने के बाद जो भी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, हम उसको MSDS सेक्शन प्लांट में ले जाएंगे। वहाँ हम एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में उद्घाटन है, कार्यक्रम है और यही कार्यक्रम में कोई विशेष भाषण की अभी तक कोई जनता को रिप्रेजेंट करने के बाद जो है अभिभाषण का कोई प्रोग्राम है नहीं। बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि आसपास लोगों को रोजगार होगा। इथेनॉल के साथ साथ यहाँ पे जो मुर्गी का दाना और फिश का जो दाना है वो भी बनाया जाएगा और इससे इस इलाके के किसानों को और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी रोज़गार मिलेगा। खासकर जो मक्का किसान है, राइस के किसान हैं, उन्हें उचित कीमत मिलेगा, जिससे इस इलाके में खुशहाली छा जाएगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, परोरा, पूर्णिया। और अब बात मौसम के बदले मिजाज की। बिहार में देर रात मौसम ने करवट ली और देर रात अचानक तेज आंधी के साथ बारिश हुई है, जिसमें कई जगह ओले भी गिरे हैं। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कई जगह आंधी से बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए हैं। खगड़िया में डीएम ऑफिस के बगल में विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे आवागमन प्रभावित रहा।
तो देखिए ये दो तस्वीरें किस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। तस्वीरें आपके सामने की कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं और आपको बताते चले कि डीएम ऑफिस के बगल में एक विशालकाय पेड़ भी गिर गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित भी रहा। और इधर पूर्णिया में भी मौसम ने करवट ली है, जिसमें तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई है और बारिश से कई फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं कई जगह बिजली के तार भी टूट गए, जिससे बिजली की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। तो पूर्णिया की ये तस्वीरें जहां मौसम का मिजाज बदला, यहां भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई है, बिजली के तार भी टूट गए, जिसकी वजह से लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ा। और इधर बेतिया में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई है और बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीरें बेतिया से, जहां तेज आंधी के साथ बारिश बेतिया में भी हुई है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और अब बात राजधानी पटना की। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां बीती रात बेली रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और आपको बताते चले कि कार में भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। कार में आग, बेली रोड पर आवागमन ठप रहा इसकी वजह से, और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। तो तस्वीरें आपके सामने पटना के बेली रोड की कि किस तरह से कार में भीषण आग लग गई। चलती कार में ये आग लग गई, किस वजह से आग लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और इधर बिहार में पिछले 6 सालों से शराबबंदी लागू है, सख्ती भी जारी है। लिहाजा जब माफिया उन इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पुलिस की पहुंच से बाहर है, मतलब दियारा इलाके, लेकिन रात के अंधेरे में भी तस्करों का बचना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने ऐसी तकनीक का सहारा लिया है जिससे बचना बेहद मुश्किल है। रिपोर्ट देखिए। नेस्तनाबूद होंगे शराब माफिया। नहीं बचेंगे शराब के तस्कर। इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में किसी सैटेलाइट से ली गई चांद, मंगल या किसी उपग्रह की तस्वीर नाच रही होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। ये तस्वीरें बिहार के दियारा इलाके की हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग लगातार ड्रोन की मदद ले रहा है। अब दिन के अलावे रात में ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। नाइट विजन कैमरे की मदद से निगहबानी हो रही है। नाइट विजन कैमरे में इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट विजन कैमरे में अंधेरे के बावजूद तस्वीरें साफ साफ दिखाई देती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दियारा इलाकों में नदी के किनारे शराब की भट्टियां लगाई गई हैं। कैमरे में कैद इन तस्वीरों के बाद पुलिस एक्शन में आती है और कुछ इस तरह दियारा इलाके की भट्टियों को ध्वस्त किया जाता है। इधर देखा करके। ये तस्वीरें हैं छपरा के रिविलगंज इलाके की, जहां ड्रोन कैमरे से इंफॉर्मेशन के बाद उत्पाद विभाग एक्शन में आया और भट्टियों को ध्वस्त किया गया। ये ड्रोन के माध्यम से हम लोग दियारा में लगातार छापामारी कर रहे हैं। उसी क्रम में कल हम लोगों ने बहुत सारी भट्टियों को भी तोड़ा है और एक नाव से भी पकड़ा गया है। विदेशी शराब करीब 11 कार्टन यूपी से लेके आ रहा था और नाव भी जब्त किए हैं हम लोग। और उसमें हम लोग ये पता कर रहे हैं, उसमें जो भी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। शराब तस्कर इतने शातिर हैं कि सड़क मार्ग पर सख्ती के बाद अब जल मार्ग से तस्करी की जा रही है। नावों के जरिए शराब की तस्करी की जा रही है। हालांकि पुलिस को देखकर तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। जाहिर है शराब माफिया पर करारा प्रहार जारी है। ये सीएम नीतीश कुमार की सख्ती का असर ही है कि जमीन से लेकर आसमान तक शराब माफिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अतिक्रमण पर बुलडोजर का प्रहार लगातार जारी है। भागलपुर के व्यस्ततम इलाके स्टेशन चौक पर दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे हटाने के लिए अभियान चलाया गया। अतिक्रमण पर चल रही बुलडोजर की ये तस्वीर भागलपुर की है।
शहर के लोहिया पुल के नीचे से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान स्टेशन चौक तक चला। इस पूरे इलाके में दुकानदारों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा था। दुकान के बाहर निर्माण किया गया था, जिससे सड़क संकरी हो गई थी और व्यस्त इलाके से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। कई बार दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई और बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। डीएसपी जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस कार्रवाई की और जेसीबी को भी साथ में रखा गया है। हम बात करते हैं सर, किस प्रकार से आज ये अभियान शुरू की गई है और कब तक ये अभियान चलेगा? देखिए, निरंतर ये अभियान चलेगी। जब प्रशासन का अभियान शुरू हुआ तो दुकानदारों में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। अधिकारियों से मोहलत देने की गुहार की जाने लगी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। सड़क किनारे से हर तरह के अतिक्रमण को हटा दिया गया और सामान को जब्त करने के साथ दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। ये ऑफिसर्स और बल रहेंगे और जिस धारा का जो उल्लंघन करेगा वो धारा के तहत उसको फाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भागलपुर में पहली बार अतिक्रमण हटाया गया हो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। प्रशासन की कार्रवाई की कुछ दिनों के बाद दुकानदार फिर अतिक्रमण करते हैं और सड़कों पर फिर जाम लगता है। हालांकि इस बार दावा किया जा रहा है कि लगातार निगरानी रखी जाएगी और हफ्ते में 4 दिन अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। आज हम सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप 100 बार सोचेंगे कि ऐसे लोग के भरोसे सुरक्षा संभव है। भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाएं हारमोनिया। सुनकर हंसी आ रही है तो हंस लीजिए, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, चेयर पर चौड़े हुए इन 2 लोगों को। दरवाजे पर ताला खुला हुआ है और अंदर ये दोनों चौड़ा होकर सो रहे हैं। कहाँ बंदूक है और कहाँ सिर की टोपी, इस बात की कोई सुध नहीं है। आखिर नींद में जो है, और कहते हैं ना कि नींद बड़ी चीज है। अब जान लीजिए कि ये है कौन और कहाँ इनकी ड्यूटी है। तस्वीरें सिवान की हैं और ये दोनों होमगार्ड के जवान हैं। इनके कंधों पर श्रीनगर के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की सुरक्षा का जिम्मा है, लेकिन जिन्हें अपने सूद नहीं वो भला बैंक को सुरक्षित क्या रखेंगे। न्यूज़ 18 की टीम वीडियो बनाते हुए बैंक के अंदर चली गई, लेकिन इन दोनों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब सवाल किया गया तो जवाब सुन लीजिए। 26 लाख की लूट क्या कर रहे थे? हम लोग ड्यूटी में सो रहे हैं। नहीं सो नहीं रहे हैं, करने का मतलब बैठे हुए हैं। क्या कर रहे थे? हम लोग रात में सुनिए, मैं बता रहा हूँ। हम लोग जो है रात में नाइट में ड्यूटी करके आए हैं, ठीक है। हम लोग रात में नाइट में ड्यूटी करके आए हैं। अभी हम लोग बैठे हुए थे, अभी कोई है नहीं, हम लोग सोए नहीं थे। ऐसा बात नहीं है, जैसे बैठे हुए। ये लापरवाही तब है जबकि सिवान में आए दिन बैंक लूट, डकैती और छिनौती की खबरें आती रहती हैं। जब ये लोग सो रहे थे तभी सिवान के नगर थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से 6 लाख की लूट हो गई और पुलिस हमेशा की तरह लकीर पीटती रह गई। सवाल है कि क्या ऐसे लोग बचाएंगे बैंक? अगर नहीं तो ऐसे जवानों को ड्यूटी क्यों दी जाती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसी लापरवाही पर कब होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात लखीसराय की। लखीसराय में बड़ी खबर, जहां बीती रात आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्ष के कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना की सूचना पर एसपी मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस गांव में कैंप कर रही है। तो देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से 2 पक्षों में हंगामा हुआ है और घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। भारी संख्या में पुलिस वहां कैंप भी कर रही है।
यहाँ पे खलौर गांव में पीर थाना अंतर्गत अभी स्थिति जो है सामान्य हो गई है। हम लोग जब आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति थोड़ा टेंस थी। दोनों पक्षों के लोग जो हैं एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, जिससे लोग समझ भी रहे हैं और लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और कोऑपरेशन के बाद हम लोगों को समझाने में सफलता भी मिली है। लोग अपने अपने घर में समझ के अपने बैठे हैं। रोड हम लोगों ने चालू कर दी है, यहाँ से ट्रैफिक वगैरह अपना निकल रहा है और स्थिति जो है सामान्य की तरफ मूव कर रही है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, आखिर विवाद की वजह क्या और अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए देर रात तक वहाँ पे एसपी सुशील कुमार, एएसपी सैयद इमरान मसूद वहाँ पे कैंप किए, जिसके बाद वहाँ पे स्थिति नियंत्रण में। हालांकि देखिए अब भी स्थिति अगर बात करें तो वहाँ तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस के तो लखीसराय एसपी ने वहाँ पे काफी संख्या में पुलिस का वहाँ पे नियुक्ति के डिक्टेशन किया है। पुलिस लगातार कैंप कर रही है और लोगों को समझाने बुझाने में जुटी है। और घटना का जो वजह है वो कुंदन मंडल और छोटू के बीच विवाद शुरू हुआ था महज 300 रुपए के लिए। जैसा कि जो कुंदन मंडल है उन्होंने बताया कि 300 रुपया मोहम्मद छोटू के पास बाकी था, उसी का तकाजा करने वहाँ पे गए थे। इसी बीच विवाद बढ़ा और दोनों पक्ष में मारपीट और पथराव की घटना शुरू हो गई है जी, जिसमें कुंदन मंडल काफी गंभीर रूप से चोटिल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। जी मैं चलिए राकेश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। नीतीश की मौजूदगी का मांझी पर ऐसा असर पड़ा कि उनका शराब को लेकर नजरिया ही बदल गया। रिपोर्ट देखिए। पहले इस तस्वीर को देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। बाईं तरफ सुशील मोदी हैं, बीच में सीएम नीतीश कुमार हैं और सीएम नीतीश कुमार की दाहिनी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। अब इन तीनों के हाथ में जो फोटो है उसको देख लीजिए। देखिए इस पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है शराब हराम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्यों इस तस्वीर को दिखा रहे हैं और क्यों शराब हराम है वाली फोटो पर इतना जोर दे रहे हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए जीतन राम मांझी का एक पुराना बयान सुन लीजिए। ट्रीट के नाम पर भी कोई ले जाएगा तो उसको पकड़ के जेल भेज दीजिएगा, तो होम्योपैथी की दवा कैसे चलेगी? कोर्ट में भी कहा है, मेडिकल साइंस भी कहता है, लिमिट एक्शन रहेगा, दारू का सेवन किया जाए तो कोई घाटा नहीं है। सुना आपने, जो जीतन राम मांझी शराबबंदी पर सवाल खड़े किया करते थे, थोड़ी थोड़ी पिया करो की वकालत करते रहते थे, वही जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार से मिले तो शराब को हराम मानने लगे। शराब को लेकर मांझी का नजरिया ही बदल गया। तस्वीरें पटना की हैं। मौका जीतन राम मांझी की दावती इफ्तार का था। मांझी ने सीएम नीतीश को भी न्योता दिया और जब नीतीश कुमार उनके इफ्तार में पहुंचे तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की तरफ से यही तस्वीर भेंट की गई। यानी सीएम की सोहबत में आकर जीतन राम मांझी भी शराब को हराम मानने लगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर सदर अनुमंडल मुख्यालय स्थित सत्यनारायण सिंह सभागार टाउन हॉल में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में गृह विभाग की सांस्कृतिक टीम की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई।
उधर कैमूर के भगवानपुर स्थित माता मुंडेश्वरी मंदिर परिसर के पास 2 दिवसीय माता मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री रामप्रीत पासवान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों ने इस दौरान प्रस्तुति भी दी। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि वो मुंडेश्वरी धाम विकसित करने के लिए हर कदम उठाएंगे। आयल सावन के महीना तनी सोना हो नगी। अर्थ हो रहा है और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।